आज्ञा हाँ, दुख पाइला बेले लोक माने भाग्य को दोष दियंती आउ कहती विधाता मो भाग्य रे दुख लिखिछंती, किंतु विधातांकर किछि दोष नुहे। दोष हैला तुमर आउ तुम कर्मर। तुमे जेमिति कर्म करिब तुम भाग्य सेमिति लिखा हेब। भल कर्म करिथिले भाग्य रे सुख आउ खराब कर्म करिथिले भाग्य रे दुख विधाता लिखिछंती। सांगमाने सुंदर कथाटिए शुणंतु। गोटिए ग्राम रे जणे ब्राह्मण ओ ब्राह्मणी रहुथिले। तांकर कौनसी संतान नथिला कि धन मध्य नथिला। दिने ब्राह्मण को अत्यंत दुखरे देखि ब्राह्मणी कहिला, चल आमे जंगल रे थिबा साधुंक निकट को जीवा ओ आमर दुख जणाइबा। साधु निश्चिंत आमको बाट देखाइबे। ब्राह्मणीर कथारे ब्राह्मण राजी होई दुहे जंगल रे थिबा साधुंक निकट को गले। जंगल रे ब्राह्मण ब्राह्मणी पहुंची साधु को प्रणाम कले। ब्राह्मण कहिले, हे साधु महात्मा, मोर केउ पाप पाई पुत्र संतान ओ धनर अभाव रहिछि। साधु महात्मा ओ त्रिकालदर्शी से ब्राह्मणर पूर्वतन कथा कहिले, हे विप्रवर, तुमे पूर्व जन्मरे बड़ लोभी थिल एवं अन्य सहित द्वेष भाव रखुथिल। तुमे केबे हेले तीर्थयात्रा देवपूजन दान आदि कार्य करि नथिल। तुमे तुम पिता मातांक मृत्यु परे भी श्राद्ध मध्य देउ नथिल। तुमे केवल दिन राति धन चिंतारे बुड़ी रहुथिल। तुमे धन लोभरे पड़ी पुत्र स्नेह भूली जाइथिल ओ धनर उपयुक्त व्यवहार मध्य करिनाह। सेथि जोगु तुमे ए जन्मरे दरिद्र ओ पुत्रहीन हेल। तुमे थरे खुशी रे घर को आसीथिबा ब्राह्मण ओ अतिथिंकर सेवा करिथिल। ता छड़ा तुमे सपत्नीक ओ एकादशी व्रत पालन करी भगवान विष्णु को पूजा करिथिल। केवल सेइथि पाई तुमको उत्तम ब्राह्मण कूलरे जन्म मिलिला। साधु महात्मा कहिले, हे विप्रवर, स्त्री पुत्र धन पाई तो कदापि चिंता करिबा उचित नुहे। एही संसार रे भगवान जोगु अर्थात काहार ऋण परिशोध करिबा पाई एवं काहाठारु ऋण आदाय करिबा पाई ही जीवर जन्म हुए। केवल मनुष्य नुहंती, पशु पक्षी मध्य ऋण बंधनरु जन्म नियंती। ध्यान देई सुण। संसार रे 3 प्रकारर पुत्र थांती। प्रथम अधम, द्वितीय मध्यम और तृतीय पुत्र उत्तम पुत्र। अधम स्वभावर पुत्र 2 प्रकारर। प्रथमतः पूर्व जन्मरे जदि काहाठारु ऋण नेई थाए किंतु परिशोध करि न थाए, तेबे पर जन्मरे ऋण देइथिबा व्यक्ति ही सेही ऋणी व्यक्तिर पुत्र हुए। द्वितीयतः पूर्व जन्मरे जदि केही काहा निकटरे किछि बंधक द्रव्य रखिथिबा, बंधक फेराइबा समय आसिले बंधक फेराई न थाए, तेबे पर जन्मरे बंधक रखिथिबा व्यक्ति बंधक द्रव्य को फेरई नथिबा व्यक्तिर पुत्र हुए। आउ सेही 2 प्रकारर पुत्र पिला दिनरु पिता मातांक संगरे शत्रुता रखंती एवं शत्रु परि व्यवहार करंती। बड़ हेले पिता मातांकु नाना कष्ट दियंती ओ मृत्यु परे पिता मातांकु श्राद्ध दियंती नाही। द्वितीय पुत्र मध्यम पुत्र। मध्यम पुत्र सर्वदा पिता मातांकर आदेश पालन करे। पितामाता जहा कहिबे से ताहा करिबे। से केबे पितामातांकु सुख दिए नाही कि दुख भी दिए नाही। से केबे पितामातांक आत्मा को अवमानना करे नाही। आउ तृतीय रे रहिला उत्तम पुत्र। उत्तम पुत्र सर्वदा पितामातांकर हिताकांक्षी होई थाए। पितामातांकु सर्वदा से संतुष्ट रखे, स्नेह करे ओ सर्वदा मधुर वचन कही थाए। पितामाता कहिबा पूर्वरु उत्तम पुत्र
ପିତାମାତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି କାମ କରିଥାଏ। ଆଉ ହଁ, ମାତା, ପିତା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଭାଇ ପ୍ରଭୃତି ଚାକର, ପଡ଼ୋଶୀ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି 3 ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କେବଳ ଋଣ ବନ୍ଧନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ବାକି ରହିଲା ଧନ। ସମୟ ଆସିଲେ ଧନ ଅବଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କଲେ ଆମେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବୁ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାଧୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେବା ଭକତି ପୁଣ୍ୟ ବଳେ, କିବା ଅସାଧ୍ୟ ମହିତଳେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କରିଥିବା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର, ଉତ୍ତମ କୂଳ, ଉତ୍ତମ ରାଜ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ସୁଖ ଆଉ ଉତ୍ତମ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଭୃତି ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାପ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶରଣ ଯାଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆରାଧନା କର। ଧର୍ମ ପାଳନରୁ ହିଁ ଉଭୟ ଧନ ଓ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରେ, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସାଧୁଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ସପତ୍ନୀକ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ। ଅତିଥି ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଧନ ସହିତ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ରଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ।